हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं बिजनेस के बारे में कि बिजनेस क्या होता है और ये जो बड़े बड़े बिजनेसेस स्टार्ट होते हैं इन्हें कैसे पता चलता है कि हमें यही बिजनेस करना है। क्या इन्हें ये कैसे पता चलता है कि हमें यही प्रोडक्ट लॉन्च करना है, और इन्हें कैसे पता चलता है कि हमें कोई प्रोडक्ट में कुछ नई चीज़ लाना है तो क्या लाना है। और अगर आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहला पॉइंट क्या देखना पड़ेगा, और आपको सबसे पहला कदम क्या लेना होगा। अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख लेंगे और समझ जाएंगे तो ये सब सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। तो चलिए जी, आज हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बिजनेस होता क्या है। देखिए, ध्यान से सुनिए, बिजनेस कुछ भी नहीं है। बिजनेस एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। जी हाँ, बिजनेस कुछ भी नहीं है, बिजनेस एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो आप पूछेंगे अब ये कैसे। ये ऐसे है कि देखिए, अगर अगर कोई मार्केट में अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई कोई बहुत लोगों को दिक्कत आ रही है, अगर उसका कोई सोल्यूशन लेकर आ जाए वही बिजनेस हो जाएगा। देखिए, फॉर एग्जांपल, पहले की बात सोचिए। अगर पहले की बात सोचिए। अगर जब ना हमारे पास साइकिल थी ना गाड़ी थी, तो लोगों ने किस तरह सोचा कि हमें पैदल दूर दूर चलने में हमें दिक्कत आ रही थी। तो किसी ने सोचा कि किसी ने ये प्रॉब्लम को स्टडी किया और बना दिया साइकिल। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया, साइकिल आई। आज देखिए साइकिल का बिजनेस कितना बड़ा हो गया है। सबसे पहले एक कोई प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन ढूंढना है, तो वो जाकर बिजनेस बनेगा। प्रॉब्लम ऐसी होनी चाहिए कि वो यूनिवर्सल हो। वो प्रॉब्लम सबकी हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही की एक प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं चलेगा। प्रॉब्लम सबकी होना चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल दिया जब भी साइकिल के बारे में। साइकिल तो सभी को चाहिए थी, पैदल जाने में तो सभी को दिक्कत हो रही थी। आपको ऐसी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी चाहिए। और या तो ऐसे भी हो सकता है कि ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन भी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस तरह उस सॉल्यूशन का बेहतर सॉल्यूशन लगा सकते हैं। जी हाँ, अगर कोई मार्केट में कोई ऑलरेडी प्रोडक्ट है, कोई चीज़ है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं किस तरह एक नया प्रोडक्ट ला सकता हूँ। या कोई एक्सपेंसिव चीज़ है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं किस तरह एक सस्ती चीज़ ला सकता हूँ। तो आप कोई एक बिजनेस कर सकते हैं। मैं ये वीडियो में सिर्फ आपको बिजनेस का स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ। अगर आपको कोई बिजनेस करना भी है, तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि मार्केट की प्रॉब्लम क्या है। अगर आप मार्केट की प्रॉब्लम और समाज की प्रॉब्लम पकड़ लेंगे तो आप बिजनेस की फर्स्ट सीढ़ी चढ़ जाएंगे। तो अब देखिए, जब साइकिल लॉन्च हो गई तो किसी ने सोचा कि साइकिल पे भी मैन पावर लग रहा है, साइकिल के पेडल कुंदलने में भी बहुत तकलीफ हो रही है। तो हमें हमें इसमें क्या करना ऐसा हमें इसमें क्या करना पड़ेगा बोल के सोच के किसी ने साइकिल पे मोटर लगा दी। अब वो बन गई मोटरसाइकिल। आप देख लीजिए आज बाइक का मार्केट कितना बड़ा ग्रो कर रहा है। तो इसी तरह सोचते हैं ये बड़े बड़े बिजनेसेस, इसी तरह सोचते हैं, इसी तरह अपना दिमाग लगाते हैं कि हमें क्या नया करें, हमें कुछ नया मार्केट में क्या नया लाएं। तो उन्हें पता लगता है कि मार्केट में ये प्रॉब्लम है, कि मार्केट में ये कि समाज में ये प्रॉब्लम है। तो वो लोग उस समाज की उस समाज का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आते हैं और उनका बिजनेस ग्रो होता है। तो आप देख लीजिए आज जितने भी जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, उन्होंने कहीं ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, कोई ना कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया है, तभी जाकर वो अपना बिजनेस को ग्रो कर पाए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और आप सॉल्यूशन लेकर आए और आपका बिजनेस ग्रो कर जाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि
बिजनेस क्या होता है, तो उन्हें बिजनेस यही बिजनेस करना है कैसे पता चलता है। और बिजनेस आपको अगर करना है तो आपको किन आपको सबसे पहले किन बात का ध्यान रखना है। तो आपको सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, उसका सॉल्यूशन ढूंढना है, या अगर सॉल्यूशन ऑलरेडी है भी तो आपको उस सॉल्यूशन में बेहतरी ढूंढना है। आप देखते होंगे कि आपके एरिया में अगर कोई एक किराना का दुकान नहीं है, आप काफ़ी दिनों से दूर दूर जाकर आपकी ज़रूरत के सामान लेकर आ रहे थे, लेकिन कुछ दिन बाद आप ये देखोगे कि आपके एरिया में एक किराना का दुकान खुल जाती है और वो दुकान अच्छे से चलने लगती है। तो आपने ये कभी सोचा है कि उसने क्या ऑब्जर्व किया? जो किराना का दुकान लगाया है उसने ये ऑब्जर्व किया कि आपके एरिया में किराना का दुकान है या नहीं, आपके एरिया के लोग कितनी दूर जाकर किराना का सामान लेकर आए हैं। तो तब जाकर उसे एक प्रॉब्लम का पता चलता है और उसने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है और तब जाकर उसने दुकान लगाई है, तब उसकी दुकान अच्छी चलने लगी है। तो यही है जी, अगर आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे, अगर आप कामली मैं जो बताया हूँ अगर वो आप समझ पाएंगे तो आप बिजनेस के बारे में काफ़ी कुछ समझ पाएंगे। किसी भी बड़े बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन की इंटरव्यू उठाकर देख लीजिए, उन्होंने उस इंटरव्यू में कहीं ना कहीं ये बताया होगा कि उन्होंने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया है या किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को बेहतर किया है, तब जाकर वो काफ़ी बड़े बिजनेसमैन बने हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, एक बॉट के नाम से एक ईयरफोन कंपनी है, उसको आपने भली बात ही सुना होगा। उसके ईयरफोन कभी ना कभी आपने यूज़ किए होंगे। तो बोट ने क्या किया, बोट के फाउंडर है अमन गुप्ता। तो अमन गुप्ता सर ने पहले क्या ऑब्जर्व किया कि ईयरफोन काफ़ी महंगे हैं और ईयरफोनों में आजकल यूथ को कलर पसंद है, रंग बेरंग कलर यूथ को पसंद आ रही है। तो पहले तब इतने ईयरफोन्स में इतने कलर्स नहीं आ रहे थे। तो अमन गुप्ता सर ने यह सोचा कि हमें कुछ सस्ते ईयरफोन लाने हैं और कुछ इसमें रंग बिरंग ईयरफोन लाने हैं, तभी जाकर हम यूथ को अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो उन्होंने ये सोचकर अपने प्रोडक्ट लॉन्च करते गए। आज देख लीजिए उनकी कंपनी कितनी बड़ी है और आज आप उनके ईयरफोन्स यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे ही ये बड़े बड़े बिजनेसमैन इस तरह सोचते हैं और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, तब जाकर वो बड़े बिजनेसमैन बनते हैं और बड़े बड़े बिजनेस आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आप भी अगर कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं या कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, तो आपको ये नहीं पता चल रहा है कि हम कौन सा बिजनेस करें, या आपको ये कंफ्यूजन है कि ये आगे जाकर चलेगा या भी नहीं, तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि मेरे बिजनेस से किसी को फ़ायदा पहुंच रहा है या नहीं, या मेरे बिजनेस से किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या नहीं। तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा। अगर आप मार्केट या समाज की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली है तो आपको बिजनेस का पहला पॉइंट समझ आ गया है। तो ये था जी आज की कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि बिजनेस क्या होता है, किस तरह शुरू किया जाता है। अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको तब तक मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।